ये हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर है, इनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान जी। इन्होंने एक नया सजेशन दिया है कि हमें ग्रीनविच मेरिडियन टाइम को रिप्लेस करके महाकाल स्टैंडर्ड टाइम बना देना चाहिए। इस समय पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है वो टाइम कैलकुलेट करता है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम के स्टैंडर्ड से। 1884 में जब ग्लोबल ट्रेड काफी बढ़ गया था तो जरूरत पड़ी कि एक कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ टाइम बना लिया जाए। उस समय ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थी वो सबसे ज्यादा पावरफुल थी, ट्रेड पे उनका कंट्रोल था, शिपिंग और नेवल पावर थी। तो 1884 में वॉशिंगटन में एक मीटिंग हुई थी। उस वॉशिंगटन में सजेस्ट किया गया कि ग्रीनविच को स्टैंडर्ड मान लिया जाएगा टाइम का। तो जैसे जो भारत में टाइम है वो टाइम किया जाता है जीएमटी से, और भारत है उसपे से 5.5 घंटे आगे। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी ने आइडिया दिया है कि ग्रीनविच मेरिडियन की बजाय महाकाल टाइम एक स्टैंडर्ड होना चाहिए वर्ल्ड में, जो कि उज्जैन से जिसका लॉन्जिट्यूड गुजरेगा। बात यह है कि ऐसा नहीं है कि हम दिन में वाहियात और बकवास बातें सुनते हैं, पर इससे ज्यादा बकवास बात मैंने खासकर से सुनी नहीं है। खासकर से जब ये एजुकेशन मिनिस्टर के मुंह से आए तो थोड़ा सा और चिंता का विषय है। वर्ल्ड की जो टॉप 10 स्टेम यूनिवर्सिटीज है उसमें से एक यूएसए की है, एक यूनाइटेड किंगडम की है और 8 है चाइना की। टॉप 200 स्टेम यूनिवर्सिटी में भी भारत की एक यूनिवर्सिटी नहीं है। तो जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है उनका एक्चुअली में काम ये होना चाहिए कि किस प्रकार से हमारी जो यूनिवर्सिटीज है वो वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज में आ सके। लेकिन वो एक प्रकार का ऐसा आइडिया दे रहे हैं जो कि इम्पॉसिबल नहीं बल्कि थोड़ा सा लाफेबल भी है। अगर इसको बाहर किसी दूसरे कंट्री को सुनाया जाएगा, दूसरे साइंटिस्ट को सुनाया जाएगा तो दिल भी लाइक कि है पूरा का पूरा जो इंटरनेट है उसको रीराइट करना पड़ेगा। ग्लोबल एविएशन जो है वो जीएमटी फॉलो करता है। पूरे वर्ल्ड की सारी एयरलाइंस को ये चेंज करवाना पड़ेगा। फाइनेंशियल मार्केट्स पूरे वर्ल्ड की इसके बेसिस पे चलते हैं। जितने भी वर्ल्ड के फोन, आईफोन, एंड्रॉइड हैं, उस पे जीपीएस कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो जीएमटी के बेसिस पे चलते हैं। और वर्ल्ड का जितना भी सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस समय जीएमटी पे बेस्ड है। प्राइड और ह्यूब्रिस में थोड़ा सा फर्क होता है। प्राइड होता है कि अपने देश के बारे में, अपने कल्चर में गर्व करना, और ह्यूब्रिस होता है तर्फ, अति अहंकार। जीएमटी इसलिए नहीं चुना गया था क्योंकि वो सुपीरियर था। जीएमटी एक आर्बिट्री चोजन स्टैंडर्ड है। वो इसलिए किया गया था कि उस समय ब्रिटेन जो था वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी सुपर पावर था। उस समय उनके पास पूरे का पूरे ट्रेड का कंट्रोल था, वो शिपिंग और नेवल पावर थी। अगर भारत को इस प्रकार की कोई डिमांड रखनी है तो पहले उस लेवल पर पहुंचना पड़ेगा कि जब हम वर्ल्ड की सबसे ग्रेटेस्ट सुपर पावर बन जाए, जब हमारे पास सारे के सारे ट्रेड का कंट्रोल हो, जब हम सारे की सारी शिपिंग और नेवल और एक मिलिट्री सुपर पावर की तरह पूरे पूरे वर्ल्ड में देखे जाए। जीएमटी से महाकाल टाइम को पूरे के पूरे वर्ल्ड को चेंज कराना, पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को कोलैप्स कर देगा। सारे वर्ल्ड की डिजिटल रीप्रोग्रामिंग चाहिए। ये सब हो जाने के बावजूद भी इस चीज का जो वर्ल्ड पे है या फिर इंडिया पे है वो जीरो फंक्शनल प्रैक्टिकल बेनिफिट है। चेंज करने के लिए ट्रिलियन रुपीस का खर्चा आएगा, लेकिन उसका प्रैक्टिकल बेनिफिट कुछ भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो स्टेटमेंट दी है वो बहुत ही आर्बिट्रली रैंडम, सिर्फ और सिर्फ किसी पॉलिटिकल मोटिवेशन की वजह से दी है। धर्मेंद्र प्रधान जी भारत के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, लेकिन वो 2047 के नहीं 2026 के एजुकेशन मिनिस्टर है। उनको आज मतलब कि 2027 में बच्चे क्या पढ़ेंगे, 2027 में कौन सी इंजीनियरिंग होगी, कौन सा साइंस होगा, उसके बारे में बात करनी चाहिए, रादर देन ऐसी अंट शंट कुछ भी बातें करेंगे। ये देश में कोई अच्छी बात नहीं है। भारत जब तक विज्ञान में अगर सुपर पावर टेक्नोलॉजी नहीं करेगा, ये थोड़ा सा हास्यास्पद इसलिए भी लग रहा है क्योंकि ये वो वाला हफ्ता है जिसमें यूएसए ने वापस चांद के ऊपर अपना आर्टिमिस 2 भेजा है। जहां पे एक कंट्री दोबारा से चांद के ऊपर कदम रखने जा रही है, वहां पे हम ये बात कर रहे हैं कि जीएमटी को बदलकर महाकाल टाइम कर देना चाहिए। अगर इस प्रकार के एजुकेशन मिनिस्टर रहेंगे हमारे देश में तो लगता है भारत के भविष्य का जो महाकाल है वो काफी नजदीक है।